अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, सवाए उन ममालिक के जो तेल को प्रोड्यूस करते हैं। तो वज़ीर आज़म का कहना है कि खित्ते में हमने पेट्रोल की कीमत सबसे कम बढ़ाई है। तो इसके लिए हम वज़ीर आज़म साहब को 21 तोपों की सलामी पेश करते हैं और इन तोपों का रुख करते हैं उन ऑफशोर कंपनियों की तरफ जो इनके वुज़रा और दोस्तों ने बना रखी हैं और जिनकी वजह से पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार है। चलो ये बात तो ठीक है कि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है इसलिए, लेकिन जिन ममालिक या मिसालें देते हैं उनका फ़ीकस आमदनी भी देखें ना जाके कि उनकी फ़ीकस आमदनी क्या है। बांग्लादेश की हमसे कहीं ज़्यादा है, इंडिया की कहीं ज़्यादा है और इंडिया ने तो पेट्रोल की कीमत कम भी की है। और बाकी बात तो पेट्रोल की तो आज की बात है, लेकिन जब से आप तशरीफ़ लाए हैं तब से ही मुल्क में ना आटा मिल रहा है, ना चीनी, ना गंदम, कोई चीज़ नहीं मिल रही। पता नहीं कौन सा स्कूटा जिन अपने साथ लेकर आए हैं कि वो हर चीज़ को गायब कर देता है। और फिर आप कहते हैं कि इसका जो वजह है इसकी वो माफिया है। तो मुझे ये बताइए कि माफिया को कंट्रोल किसने करना है? आप चीफ एग्जेक्टिव है, आपने ही करना है। और माफिया वैसे भी आपकी सफ़ों में है कि जो भी चीनी चोर है, आटा चोर है, वो सारे तो आपके वज़रा हैं। तो आपने जो कहा था कि मैं गरीब को ऊपर लेके आऊँगा, तो गरीब को तो आप ऊपर लेकर नहीं है बल्कि उसे ज़मीन के नीचे आपने दंसा दिया। तो खुदारा रहम करे पाकिस्तान पर और इसके अवाम पर। और दूसरी बात, इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। आप जब से आए हैं मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब होती जा रही है। करप्शन जो है वो आसमान से बातें कर रही है। तो उसको किसने कंट्रोल करना था? वो भी कह दें कि इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हुई है। ऐसा नहीं है, ये आपकी नाअहली और आपकी नालायकी है। और आपके रिलीफ पैकेज की बात कर लेते हैं। चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, लेकिन इस रिलीफ पैकेज के साथ होगा क्या? इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह था, तो वो रात को सोया तो उसे गीदड़ों के चीखने की आवाज़ आई। तो उसने वज़रा से पूछा कि ये गीदड़ क्यों चीखते हैं? तो वज़रा ने बताया कि गीदड़ इसलिए चीखते हैं कि इनके पास खाने का बंदोबस्त नहीं है। तो बादशाह सलामत ने कहा इनके लिए इंतज़ाम किया जाए। उसके लिए उसने कुछ रकम दी वज़रा को। तो वज़रा ने कुछ रकम वो अपने घर पहुंचा दी और कुछ जो है आपस में बांट ली। इसी तरह अगली रात फिर गीदड़ चीखने लगे। तो बादशाह ने पूछा ये गीदड़ अब क्यों चीखते हैं? तो वज़रा बहुत ही समझदार थे, वो कहते हैं कि इनको सर्दी लगती है, सर्दी की वजह से चीखते हैं। तो बादशाह ने कहा इनके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, महफूज जो पनाहगाह हैं सर्दी से, जहाँ ये महफूज रहें वहाँ इनका कोई बंदोबस्त किया जाए। तो उन्होंने कहा इसके लिए रकम दरकार है। बादशाह सलामत ने फिर रकम दे दी। तो उन वज़रा ने फिर उस रकम को बांट लिया। इसी तरह तीसरी रात फिर वो गीदड़ चीखने लगे। तो बादशाह सलामत पूछते हैं कि क्या वजह है, अब क्यों चीखते हैं? अब तो इनकी जो ज़रूरियात थी वो भी हमने पूरी कर दी। तो वो कहते हैं वज़रा ये चीखते नहीं बल्कि आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इनके लिए बहुत ही अच्छा बंदोबस्त कर दिया। तो यही हाल हमारे वज़रा का है कि अवाम बेचारे सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये बादशाह सलामत को ओके की रिपोर्ट दे कि हर चीज़ ठीक चल रही है। वो भी बहुत कुछ है, वो कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो खुदारा पाकिस्तान पर रहम करे।